तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो यूनियन कैबिनेट के द्वारा क्लियर किए गए कई सारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड जिनकी टोटल वैल्यू 19,919 करोड़ रुपीस की है। और इसके अंदर अगर मेजर अनाउंसमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे मेनली देवभूमि द्वारका और कनालूस के बीच में रेलवे लाइन के डबलिंग का प्रोजेक्ट लिया गया है, जबकि कुछ और प्रोजेक्ट्स भी लिए गए हैं। जो अगली खबर है वो काइंड ऑफ इसी से अलाइंड है, क्योंकि इसी अनाउंसमेंट के दौरान करजत और बदलापुर इन स्टेशन के बीच में थर्ड एंड फोर्थ रेलवे लाइन बनाने का डिसीजन लिया गया है। करेंटली एक अप और एक डाउन लाइन एग्जिस्ट करती है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर कैपेसिटी बढ़ाने की काफी ज्यादा जरूरत है। ये बदलापुर तक क्वाड्रुपलिंग किया जा रहा है, तो बदलापुर के आगे मेजर बॉटलनेक बन सकता है, जिसकी वजह से एक्सपेंशन अप्रूव किया गया है। इसके अलावा अगली खबर की अगर हम बात करें तो वो वन ऑफ दी बिगेस्ट न्यूज है महाराष्ट्र के लिए ही, जहां पर एक्सपांशन ऑफ पुणे मेट्रो सेकंड फेज जो है वो भी अप्रूव कर दिया गया है। इसकी टोटल वैल्यू 7,280 करोड़ रुपीस की होगी। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जो की है हमारी रेयर अर्थ मैग्नेट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, जहां पर इनके मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी फाइनली चीजें आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। तो आप जानते हो कि जो हमारे REVM मैन्युफैक्चरिंग है ये बहुत पीछे है। चाइना से जब वो आना बंद हो गए तो इश्यूज हुए थे। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, इनके अंदर इनकी जरूरत है। तो इसके हिसाब से 6,000 मेट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी विद फाइनेंशियल आउटले 7,280 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट ने 5 साल के लिए रखी है, ताकि यहाँ पर चीजें हो सके। इनिशियली 750 करोड़ की सब्सिडी भी कई कंपनी को यहाँ पे दी जाएगी। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो अहमदाबाद से, जहां पर फाइनली और बहुत बहुत ज्यादा एक बड़ा इवेंट होता हुआ नजर आ रहा है, जब 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट करने के लिए वेंसडे को इंडिया को अप्रूवल मिल गया है, या कहे तो हम जीत गए हैं बिड टू होस्ट 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स। अब दोस्तों भारत ने जो ट्वीट्स किए उसके हिसाब से इंडिया इंडिया बोला जा रहा है, लेकिन हम सब जानते हैं अहमदाबाद में होस्ट होंगे, और उसके हिसाब से यहाँ पे कई सालों से तैयारियां भी चल रही थी। जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है और ग्लासगो के रिप्रेजेंटेटिव है, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट जनरल असेंबली है ग्लासगो में, इनकी मीटिंग हुई थी अहमदाबाद में, जिसके दौरान ये फाइनल अनाउंसमेंट की गई। ऑब्वियसली शहर को इसको बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पे इसकी वजह से डेवलप होने का मौका मिलेगा। बड़े अलग बोजेस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलेंगे, और अगर चीजें ठीक से की जाए तो अहमदाबाद शहर के लिए गेम चेंजर हो सकता है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है त्रिपुरा से, जो पहला स्टेट बन गया है इंडिया टू सक्सेसफुली इंप्लीमेंट ऑल 23 प्रायोरिटी एरियाज आइडेंटिफाइड इन द फेज 1 ऑफ नेशनल कंप्लायंस रिडक्शन एंड डीरेगुलेशन इनिशिएटिव। तो बेसिकली दोस्तों ये जो स्कीम है ये लीडरशिप, रिकॉग्निशन, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह काम करता है ताकि यहाँ पे चीजें बेहतर हो सके, उसके लिए कुछ आउटले दिया गया था। त्रिपुरा पहला स्टेट बन गया है जिन्होंने अचीव कर लिया है। ऑब्वियसली छोटा स्टेट होने की वजह से यहाँ पर चीजें इंप्लीमेंट जल्दी हो पाती है इस तरीके की, बड़े स्टेट्स भी थोड़ा थोड़ा करके काम कर रहे हैं। अगली खबर दोस्तों और ये नीति आयोग से, जिसके एक पैनल ने प्रपोज किया एक स्वीपिंग ओवरऑल टू नेशंस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क द हाई लेवल कमिटी, और ये बेसिकली लाइसेंस राज को पूरी तरीके से स्क्रैप करने का एक प्रपोजल है। बेसिकली लाइसेंसेस, परमिट्स और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स जो है उनको खत्म करके, इंस्पेक्टर राज को खत्म करने का ये प्रपोजल लेकर आ रहे हैं। अगर बात करें बेसिक लेवल पे अभी क्या क्या हमें पता है, तो करेंटली दोस्तों जो ऑफिसर है वो डायरेक्टली आ जाता है किसी भी फैक्ट्री पे और फिर बोल देता है ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं। यहाँ पे जो है अभी पॉलिसी चेंज होकर काइंड ऑफ ऐसा होगा कि कई सारे इंस्पेक्शंस अप्रूव्ड एक्रीडेटेड थर्ड पार्टी को दे दी जाएंगे। इसके अलावा जो भी नोटिस सर्व की जाएगी बाबू के, जैसे कि हमारे यहाँ पे नोटिस है 50 लाख की फाइन मार दो, फिर 5 लाख में सेटलमेंट कर दो, नोटिस क्यों भेजी गई, क्या भेजी गई, इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, तो वो अकाउंटेबिलिटी आएगी प्रॉपर्ली। जो है नोटिस भेजने के पहले प्रोसीजर्स होंगे, तो ये बहुत चीजें हैं। ऑब्वियसली ब्यूरोक्रेसी इसे जी तोड़ के जो है रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन अभी ये नीति आयोग प्रपोजल स्टेट में है, इसको बिल वगैरह बनने के लिए सालों लगेंगे। अगली दोस्तों खबर आ रही है द्वारका एक्सप्रेसवे से, जिसके आसपास में 90 किलोमीटर सर्विस रोड जल्दी तैयार होने वाला है और 55 किलोमीटर प्रपोज किया गया है। तो GMDA ने जो है ट्रैफिक लोड को ईज करने के लिए एक्सप्रेसवे के अगल बगल में, वैसे कई जगहों पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, लेकिन और ज्यादा सर्विस रोड्स बनाने का डिसीजन लिया है, और ये भी बोला है कि इनको एनक्रोचमेंट फ्री रखा जाएगा और ग्रीन बेल्ट्स भी छोड़े जाएंगे। अगली खबर दोस्तों आ रही है हैदराबाद से, जहां पर इन द मेजर मूव इन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर तेलंगाना कैबिनेट ने अप्रूव किया एक्सपेंशन ऑफ ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कोऑपरेशन लिमिट्स। तो बेसिकली 27 अर्बन लोकल बॉडीज जो है आसपास की, जो कि आउटर रिंग रोड के यहाँ पे मौजूद है, पेडा, अंबरपेट, जयपाली, शमशादाबाद और कई दूसरी, इनको मर्ज करके जो है अभी GMDA के अंदर लाया जाएगा। ज्यादातर देश के शहरों में ये होता रहता है, शहर बढ़ते हैं, आसपास की नगर पंचायत वगैरह जो होती है उनको भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया जाता है, और इसका जैसे मदद भी होती है, स्पेशली कई जो बड़े रोड प्रोजेक्ट्स होते हैं, मेट्रोज वगैरह होते हैं, दूसरे जो वेल इंटीग्रेटेड सिटी प्रोजेक्ट होते हैं, उनमें ये जरूरी होता है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है यूनियन गवर्नमेंट से, जो सेटअप करना चाहती है इंडिया की पहली क्वांटम टेक्नोलॉजीज लैब विद अ टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 820 करोड़ रुपीस। 100 करोड़ इसमें से जो है इंडियन गवर्नमेंट देगी, और इसके जरिए 100 क्वांटम टीचिंग लेबोरेटरी से अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में
में खोलना चाहते हैं, शुरुआत यहाँ पे IIT बॉम्बे में होगी। यहाँ पर 500 से ज्यादा प्रपोजल्स अलग अलग कॉलेजेस से वैसे आए हैं। ऑब्वियसली इनको चेक किया जाएगा और इनको जो है सेटअप किया जाएगा। इनिशियली जो है IIT बॉम्बे, IISc बेंगलुरु, IIT कानपुर, IIT दिल्ली, इन जगहों पे इनॉग्रेशन किए जाएंगे। आज के एसपीटी सॉल्व के बारे में बात करें तो सार्थक पूछते हैं, कैन रेलवेज रिवाइव दिल्ली सबअर्बन रिंग रेल एंड अदर कम्यूटर सबअर्बन रेल टू फार एंड्स ऑफ NCR लाइक बेंगलुरु इज डूइंग। देखो बेंगलुरु का भी थोड़ा लटका बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन देखो रेलवेज का जो है ना वो नीड तब पड़ती है जब वहां पे मेट्रो एक्सपांशन के लिए लिमिट्स नहीं होती, या कहे तो फिजिबिलिटी नहीं होती, या पैसे नहीं होते, या एडमिनिस्ट्रेटिव जो इनकेपेबल होता है। दिल्ली आज के डेट में चाहे वो मेट्रो हो या RRTS, इसके हिसाब से फार फ्लेजेस एरिया को कनेक्ट करने की बहुत बड़े लेवल पे कैपेसिटी मेंटेन करता है, चाहे वो फाइनेंशियली हो या टेक्नोलॉजिकली हो। उन सब चीजों की कैपेबिलिटी दिल्ली DMRC के पास में है। रिंग रेल जो है काइंड ऑफ एक मिक्स ऑप्शन बनता है, क्योंकि यहाँ पे रेलवेज को भी आप कुछ भी कर लो, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर रहती है और सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए स्पेशली ध्यान देना पड़ता है, जिसके लिए स्पेशली पैसे, प्लानिंग, इन सब चीजों की भी जरूरत पड़ती है। और 100% कितना भी अच्छा प्रोजेक्ट बना लो, वो रेलवेज का एक भाग होने की वजह से प्रॉपर्ली ना मेंटेन हो पाता है, ना प्रॉपर टाइम के साथ में एग्जीक्यूट हो पाता है। कोलकाता मेट्रो इसका एग्जांपल देख लो आप, जो भी रेलवे के साथ में बनी हुई लाइंस है, या फिर मुंबई लोकल को आप अर्ली 2000s देख लो, जब तक MRVC बनी नहीं और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आधा खर्चे का जिम्मेदारी नहीं उठाया, तब तक जो है रेलवेज के द्वारा ऑपरेटेड इस तरीके के सबअर्बन नेटवर्क्स बहुत ही ज्यादा खराब हो जाते हैं। तो क्यों दिल्ली या आसपास के जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज है वो रेलवेज पे रिलाई करना चाहेंगे, वो चाहेंगे कि वो अपना इंडिपेंडेंट नेटवर्क बनाए। कुछ केसेस में रेलवेज की नीड जो है इजीली ली जा सकती है, लेकिन बेंगलुरु सबअर्बन रेलवे की भी बात करें तो वो K-Ride नाम की एक स्पेशल एंटिटी के अंदर बन रही है और दिल्ली के पास मेट्रो का अपना जाल है। उम्मीद करता हूँ सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। न्यूज सबमिट करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में।